नौसेना में शामिल हुई आईएनएस करंज हमलावर पनडुब्बी पूरी तरह भारत में बनकर तैयार हुई है। बेहद कम शोर करने वाली पनडुब्बी है करंज, डीआरडीओ की बड़ी कामयाबी। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पर शानदार कार्यक्रम, कई चरणों के परीक्षण के बाद नौसेना में की गई है शामिल। करंज आधुनिक फीचर से लैस, दुश्मन की नजरों से बचकर सटीक निशाना लगाने में सक्षम। टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइल से हमला करने में सक्षम, भारत को मिली नई समुद्री ताकत। बंगाल के सियासी संग्राम में सबसे बड़े मुकाबले की शुरुआत, आज नामांकन भरेंगी ममता बनर्जी। पूजा पाठ से दिन की शुरुआत, नामांकन से पहले ममता बनर्जी करेंगी शिव की आराधना। पैदल यात्रा के बाद नामांकन स्थल जाएंगी, हल्दिया में नामांकन पत्र करेंगी दाखिल। ममता ने नंदीग्राम के आंदोलन की दिलाई याद, कहा मुझ पर बहुत अत्याचार हुआ लेकिन मैं बीच रास्ते में बैठी रही। ममता का वादा, नंदीग्राम में बनेगी यूनिवर्सिटी, चुनाव घोषणा पत्र में होगा ऐलान। एक दिन पहले नंदीग्राम पहुंच गई ममता, कहा मैं हिंदू लड़की हूं, मन से किया चंडी पाठ। नमस्ते ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। नमस्ते जलदा भाषे नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमस्तुते। हे कृष्ण परम सिंधु दीन बंधु जगत पथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ममता बनर्जी ने कई मंदिरों में जाकर किए दर्शन, जगन्नाथ मंदिर, हरि मंदिर और दुर्गा मंदिर में की पूजा अर्चना। नंदीग्राम में मजार पर पहुंची ममता बनर्जी, चढ़ाई चादर। नंदीग्राम में चाय की दुकान पर पहुंची ममता, खुद से चाय बनाकर सबको पिलाई। 12 मार्च को नामांकन भरेंगे बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी, ममता को टक्कर देने के लिए नंदीग्राम से भरेंगे पर्चा। शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए बीजेपी में बड़ी तैयारी, नामांकन के वक्त मिथुन चक्रवर्ती, स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे मौजूद। 12 मार्च से ही मिथुन चक्रवर्ती बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में शुरू करेंगे बीजेपी का चुनाव प्रचार, बीजेपी में बनी रणनीति। पश्चिमी मिदनापुर में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, दोनों की तरफ से 4 कार्यकर्ता घायल। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप, नामांकन से लौटते वक्त टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया था हमला। हुगली में टीएमसी के कार्यकर्ता की पिटाई, कहा बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं 50,000 रुपए लेने से इनकार पर हुआ हमला। घायल कार्यकर्ता से मिलने अस्पताल पहुंचे हुगली जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष दिलीप यादव, बीजेपी ने आरोपों को बताया मनगढ़ंत। नादिया में दीवार पर नारे लिखते वक्त बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पर हमला, टीएमसी ने आरोपों से किया इनकार। कोलकाता में आईटीबीपी के जवानों का फ्लैग मार्च, स्थानीय पुलिस भी साथ। सिलीगुड़ी में मिठाई की दुकान में दिखा चुनावी रंग, राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह जैसी मिठाइयां। देहरादून में आज सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक, नए नेता को लेकर होगी चर्चा, बीजेपी के 5 सांसद देहरादून पहुंचे। केंद्रीय पर्यवेक्षक रमन सिंह करेंगे त्रिवेंद्र रावत से मुलाकात, धन सिंह रावत का नाम रेस में आगे। इस्तीफा देने वाले के बाद बोले त्रिवेंद्र रावत, पार्टी ने सेवा का सुनहरा अवसर दिया, अब किसी और को मौका देने का फैसला किया है। इस्तीफे का दर्द छिपा नहीं सके त्रिवेंद्र रावत, कारण पूछे जाने पर कहा सही जवाब के लिए आपको दिल्ली जाना होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और दुष्यंत गौतम निभाएंगे पर्यवेक्षक की भूमिका, विधायकों सांसदों की राय जानेंगे। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के लिए आज इम्तिहान का दिन, विधानसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव। विधानसभा में पहले अविश्वास प्रस्ताव पर 2 घंटे होगी चर्चा, फिर जरूरी हुआ तो कराई जाएगी वोटिंग। कांग्रेस की अपील, किसानों के हक में सभी विधायकों को सुननी चाहिए दिल की बात। जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली ने कड़े किए तेवर, दुष्यंत चौटाला को सरकार छोड़ने की दी नसीहत। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस से विश्वास मत हासिल करना चाहिए। तमिलनाडु में बीजेपी और अन्ना द्रमुक के बीच सीटों के बंटवारे पर मंथन, रात भर चली बैठक। सीएम पलानीस्वामी, डिप्टी सीएम पनीर सेल्वम के साथ बीजेपी नेताओं ने किया विचार, पीएम के नेता भी बैठक में हुए शामिल। हरियाणा में स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने के हक में नहीं आरएसएस, हरियाणा सरकार ने बनाया था कानून। आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता ने दिया बयान, ये कानून संघ की वन नेशन वन पीपल्स की सोच के खिलाफ। संघ की राय के मुताबिक बीजेपी पूरी तरह कानून के हक में नहीं, सहयोगी जेजेपी के दबाव में बनाया गया कानून।
बीजेपी विधायक संगीत सोम का बयान, अखिलेश यादव मुगल शासन के आखिरी शासक थे, अब कभी नहीं बनेंगे। रांची में भीड़ की हिंसा में मारे गए युवक का मामला उठा विधानसभा में, थाने में पिटाई का आरोप। पाकिस्तान की पावरी गर्ल के अंदाज में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कहा भू माफिया पर कार्रवाई कर रहे थे ऐलान। ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है, और आप देखो भू माफिया भाग रहे हैं। फिरोजाबाद में फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी पर कर रहे 57 शिक्षक बर्खास्त, पहले भी 50 शिक्षकों की जा चुकी है नौकरी। श्री भगवद गीता की पांडुलिपि के 11 संस्करणों का पीएम मोदी ने किया लोकार्पण, कहा गीता भारत की वैचारिक सहिष्णुता का प्रतीक। दिल्ली सरकार के खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के प्रदर्शन का प्लान, कई कॉलेजेस में स्टाफ की सैलरी नहीं मिलने से खफा। मुंबई मुकेश अंबानी के घर के बाहर ज्वेलरी मिलने के मामले में एनआईए की जांच शुरू, मुंबई क्राइम ब्रांच के कमिश्नर से एनआईए की टीम की मुलाकात। बारामूला जिले में तुजार इलाके में एनकाउंटर, आतंकी ढेर, मौके से हथियार बरामद। मारा गया आतंकी अल बदर का मुखिया गनी ख्वाजा, हथियार और गोला बारूद जब्त। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ली वैक्सीन की पहली डोज, दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में कोवैक्सीन का लगा टीका। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने लगवाया टीका, रांची के सदर अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच वैक्सीनेशन। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से 1000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 2 की गई जान। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 320 नए मामले, 4 की मौत। उदयपुर में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में 16 बच्चे कोरोना संक्रमित, मेडिकल टीम ने स्कूल का किया दौरा। समस्तीपुर में रेल कारखाने में कर्मचारियों ने दिखाया टैलेंट, कबाड़ से बना दिया राफाल का मॉडल। बक्सर में लड़कियों की कुश्ती का आयोजन, कुश्ती में लड़कियों को बढ़ावा देने पहुंची दंगल गर्ल जरीन खान। कोलकाता में कल इमारत की आग में शहीद फायर कर्मी को आखिरी विदाई, गन सैल्यूट के बाद हुआ अंतिम संस्कार। कश्मीर में सेना की लुटी पहल, 100 दिव्यांगों को खास शिविर में बांटे कृत्रिम अंग। कश्मीर में खुला पहला मिल्क एटीएम, पुलवामा में हुई शुरुआत। नोएडा में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, 2 बदमाशों को लगी गोली। बदमाशों से हथियारों के साथ बरामद लूटी हुई चेन, लंबे वक्त से नोएडा में कर रहे थे वारदात। हापुड़ में मामूली बात पर भिड़े पड़ोसी, एक युवक को मारी गई गोली। पुणे में एक्सप्रेस वे पर ट्रेलर और ट्रक के बीच भयंकर टक्कर, दोनों ट्रक में लगी आग। एक ट्रक में केमिकल होने से भड़की आग, हादसे के बाद एक्सप्रेस वे पर रोका गया ट्रैफिक। कानपुर में 13 साल की बच्ची को अगवा कर गैंगरेप, दरोगा के बेटे पर आरोप। कानपुर में 4 दिन के अंदर दरिंदगी की 3 घटनाएं, पुलिस प्रशासन ने उठाए सवाल। यूपी में अमरोहा में नाबालिग के साथ हैवानियत, 3 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में पकड़ा गया 40 किलो गांजा, संतरे के बीच छुपाकर ले जाने की साजिश। बिहार के हाजीपुर में लॉकअप में कैदी की मौत, थाने में हंगामा। अलीगढ़ में गूगल पे अधिकारी बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार, 6 लोगों को बना चुका था शिकार। पटना में सरेआम फायरिंग करते वक्त भागे अपराधी, बाल बाल बची बुजुर्ग महिला की जान। पटना सिटी में घर के सामने खेल रही बच्ची के गले से सोने के लॉकेट की लूट, आरोपी नाबालिग, सीसीटीवी में कैद वारदात। मुंगरे के ग्रामीण बैंक में दिन दहाड़े 5 लाख की लूट, 3 अपराधी गिरफ्तार। बिहार के गोपालगंज में बदमाशों ने सरगना किशोरी नुनिया गिरफ्तार, भाई और पत्नी से पूछताछ। यूपी के मैनपुरी में कानून की पढ़ाई करने वाला बना चोर, दिन में दीवानी परिसर में करता था मुंशीगिरी। सिलसिलेवार चोरी की घटनाओं के बाद पकड़ में आया अस्मित राजपूत, लाइसेंसी पिस्टल के अलावा चोरी का सामान बरामद। मथुरा में ट्रांसपोर्ट कंपनी पर छापेमारी, 80 लाख के ड्रग्स जब्त। बारामती में विदेशी शराब ले जा रहे एक ट्रक पर छापेमारी, 50 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त। धौलपुर में 60 साल के बुजुर्ग ने की शादी की जिद, परिवार को मनाने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा, वीडियो वायरल। पंजाब के मोगा में एनआरआई रिश्तेदार ने ही मारी गोली, महिला की मौत। दिल्ली के आजादपुर मंडी में 2 युवकों की पीट कर हत्या, चोरी के शक में लोगों ने पीटा। मेरठ में व्हाट्सएप स्टेटस पर विरोधी की तस्वीर लगाने से युवक को मारी गई गोली, सीसीटीवी में कैद वारदात। वाराणसी में एसटीएफ की सेना का फर्जी अधिकारी गिरफ्तार, वर्दी से लेकर कई सामान बरामद।
मुजफ्फरनगर में आत्महत्या का वीडियो वायरल, झील में कूदकर दी गई जान। कानपुर में 2 दिन से लापता 2 दोस्तों की रहस्यमयी मौत से हड़कंप, परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। छिंदवाड़ा में सिरफिरे युवक ने नाबालिग लड़की की हत्या की, चाकू से गोद कर वारदात को दिया अंजाम। उज्जैन में शिप्रा नदी के त्रिवेणी घाट पर लगातार हो रहे विस्फोटों से क्षेत्र में फैली दहशत, नदी का पानी 10 फीट उछला। मांड्या में पार्किंग को लेकर लड़की और महिला सब इंस्पेक्टर के बीच झड़प, महिला सब इंस्पेक्टर ने मारी थप्पड़, वीडियो वायरल। यूपी एटा में शादी समारोह में हादसा, दूल्हे के बाबा, बड़े भाई और मौसेरे भाई की मौत, 4 परिवार वाले घायल। समस्तीपुर में टला ट्रेन हादसा, धुआं उठता देख यात्रियों ने चेन पुलिंग कर रोकी ट्रेन, जाम हो गया था एक बोगी का पहिया। बेगूसराय में फायरिंग के 2 वीडियो वायरल, आरोपियों की हुई शिनाख्त। बिजनौर में बस और ट्रक की टक्कर, 2 कांवड़ियों समेत 3 घायल। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में जमीन की खुदाई में 216 सोने के सिक्के मिले, छुपाने वाले 2 लोग गिरफ्तार। बेंगलुरु पुलिस ने मंदिरों में चोरी करने वाले आरोपी को दबोचा, 2 मंदिर में चोरी का है आरोप। एलपीजी की कीमतें 7 साल में हुई दोगुनी, सरकार ने लोकसभा में बताया पेट्रोल डीजल पर टैक्स कलेक्शन में 459% का उछाल। कच्चे तेल की कीमतें $75 प्रति बैरल तक जाने की बढ़ी आशंका, इस साल अब तक क्रूड के दाम 38% बढ़े। कोरोना काल में कमजोर आर्थिक गतिविधियों के बीच देश बंद हुई 10,113 कंपनियां, सरकार ने संसद में दी जानकारी। क्रेडिट रेटिंग में सुधार जारी रहने को लेकर रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने जताई आशंका, सर्विस डिमांड में कम रिकवरी का बताया जोखिम। फरवरी में वाहनों के रजिस्ट्रेशन में 13% ज्यादा की गिरावट, ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन में 18% की बढ़ोतरी।